हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं लेजर के बारे में। इससे पहले हम जर्नल, अकाउंटिंग, इक्वेशन और सब्सिडरी बुक इन सब के ऊपर डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप प्लीज़ बुक पर रेफर करिएगा। तो आज की वीडियो में हम लेजर के कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेजर के मीनिंग के साथ, ठीक है। तो लेजर का मतलब क्या होता है, हमने देखा अकाउंटिंग प्रोसेस में कि जो फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन, देन आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में हमने देखा जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स, इन दोनों में से किसी एक पे होगा। तो रिकॉर्ड में हमने क्या कर दिया, क्रोनोलॉजिकली हमने रिकॉर्ड कर दिया डेट वाइज एंट्रीज को। अब हमें क्या चाहिए कि एक ट्रांजैक्शन जैसे कि कैश अकाउंट है, ठीक है, तो उसके रिलेटेड हमको सारी एंट्रीज अगर एक साथ देखनी हो तो क्या हम जर्नल से देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें तो सब डेट वाइज एंट्रीज रिकॉर्ड है। हम पर्टिकुलर डेट की एंट्री जाके देख सकते हैं, लेकिन हमें एक साथ किसी एक अकाउंट की देखनी हो तो जर्नल को नहीं दे सकते। तो इसके लिए हम सेकेंड स्टेप में बढ़ते हैं क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग मतलब जो ट्रांजैक्शन एक नेचर की है यानी एक अकाउंट से रिलेटेड है उसे हम एक प्लेस पे रिकॉर्ड करते हैं, उसे बोलते हैं क्लासीफाइंग। और वो हम किस में करते हैं? लेजर बुक में। तो यही है लेजर का बेसिक मीनिंग। तो रीड करते हैं। After journal, the step is to transfer the entries to respective accounts in ledger. The other name of ledger is principal book या secondary book, ठीक है। All the accounts whether personal, real or nominal are recorded in it. सारे ही जो accounts होते हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं। Hence, all the entries related to a particular account are collected at one place, ठीक है। तो एक अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज है वो एक प्लेस पे हम रिकॉर्ड करते हैं। इट कैन बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ अ बाउंड रजिस्टर, एक रजिस्टर के फॉर्म में भी हम लेजर को मेंटेन कर सकते हैं, और कार्ड्स और पंच्ड शीट्स इन अ लूजली बाइंडर। तो ये हो गया मीनिंग। अब देखते हैं हम लेजर के नीड्स एंड इम्पोर्टेंस, किस तरीके से लेजर हमारे लिए हेल्पफुल है। सो नीड एंड इम्पोर्टेंस, टू नो हाउ मच अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम डेटर्स। इससे हमें पता चलता है कि हम डेटर्स से कितना पैसा मांग रहे हैं, क्यों? क्योंकि डेटर्स के रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज है वो हम एक साथ में रिकॉर्ड करेंगे। टू नो हाउ मच अमाउंट फर्म हैज़ टू पे टू ईच सप्लायर। सिमिलरली सप्लायर का भी अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा हमने कितना परचेज किया, कितना पे कर दिया और अब कितना पे करना बाकी है। हाउ मच सेल्स, परचेज, एक्सपेंस एक्सेट्रा हैज़ बीन डन। सबके अकाउंट बनते हैं, तो हमको जो भी पर्टिकुलर चीज़ चाहिए अगर हमें वो जानना है तो हम जाके उसके लेजर में देख सकते हैं। तो हमें देखनी है टोटल सेल्स कितनी हुई इस मंथ की, तो हम सेल्स अकाउंट में जाके देख सकते हैं। परचेज देखना है तो परचेज भी देख सकते हैं। ऑलराइट। ट्रांजैक्शंस ऑफ द सेम नेचर आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस, ठीक है। तो एक नेचर की जो भी ट्रांजैक्शंस है वो एक जगह रिकॉर्ड रहती है, तो इससे कन्वीनियंट होता है, ठीक है, क्योंकि हम सेम जगह पे जाके देख सकते हैं। तो ये इसके कुछ नीड एंड इम्पोर्टेंस है कि हमें डेटर्स से कितना पैसा लेना है, सप्लायर्स को कितना पैसा देना है, टोटल सेल्स, परचेज, एक्सपेंस कितने हैं, इनकम कितना है वो हमें देखना है अगर, और सारे ट्रांजैक्शंस एक जगह रिकॉर्ड होती है सेम नेचर की, तो वो कन्वीनियंट भी होता है। तो एडवांटेजेस ऑफ लेजर, ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ सेम अकाउंट एट कलेक्टेड एट वन प्लेस इन लेजर, इसे हम डिस्कस कर चुके हैं। इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन रिगार्डिंग, किसकी चीज़ की रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जैसे कि हमें कितना अमाउंट पे करना है, कितना हमें रिसीव करना है, कितनी सेल्स परचेज है, और एसेट्स एंड कैपिटल, इनकी अल्टीमेटली पोजीशन क्या है एट द एंड ऑफ मंथ या एट द एंड ऑफ वीक, ईयर, ये भी हम देख सकते हैं। इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग सी, लेजर के बाद ही क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। तो ये क्या हेल्प करता है? लेजर के बैलेंस से ही हम ट्रायल बैलेंस बना पाते हैं, और ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग और P&L, यानी लेजर बैलेंसेस अगर नहीं होंगे तो हम ये फाइनल अकाउंट्स नहीं बना सकते, ठीक है। मतलब डायरेक्टली जर्नल से हम ये सब फाइनल अकाउंट्स हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो लेजर इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम पढ़ते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर, यानी कि अब हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल या सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। जर्नल बेसिकली हम कह सकते हैं बिकॉज ज़्यादा हम जर्नल ही यूज़ करते हैं। जर्नल और लेजर में क्या डिफरेंस है वो पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। सी, ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट हियर, ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड हियर आफ्टर जर्नल, यानी हमने देखा था अकाउंटिंग प्रोसेस में आइडेंटिफिकेशन के बाद रिकॉर्डिंग देन क्लासीफाइंग, यानी पहले हम रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? जर्नल में, देन जर्नल से हम लेजर में रिकॉर्ड करते हैं। ओके। इट इज़ रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इट इज़ रिकॉर्डेड इन एनालिटिकल ऑर्डर। यहाँ पे हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, और यहाँ एनालिटिकल, यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं कि सेम ट्रांजैक्शंस कौन सी है, और उस अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे जहाँ की ये रिलेटेड है, ठीक है। तो हम एनालाइज करके फिर रिकॉर्ड करते हैं। The process of recording in journal is called journalizing and the process of recording in ledger is called posting. तो हम जो जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं उसे जर्नलाइजिंग बोलते हैं, एंड जो लेजर में रिकॉर्ड करते हैं उसे पोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। फुल डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड थ्रू नरेशन। तो जर्नल जो होती है, अगर हम एक जर्नल एंट्री देखें उसके नीचे नरेशन लिखा हुआ होता है, तो एक एंट्री के नीचे नरेशन लिखा हुआ है जिससे कि हमें पता चल जाता है कि ये एंट्री में
क्या कह रहे हैं, तो उस ट्रांजेक्शन के रिलेटेड सारी डिटेल्स हमें पता चल जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा हुआ होता है किससे हमने परचेज किया है, कितना अमाउंट है, ठीक है, सारी डिटेल्स हम लिखते हैं नरेशन में, तो इससे हमें सारी डिटेल्स पता चल जाती है। लेकिन लेजर में हमें पूरी डिटेल्स नहीं पता चलती क्योंकि इसमें नरेशन जैसा कुछ होता नहीं है। फाइनल अकाउंट्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ जर्नल। मैंने जैसे बोला कि जर्नल से डायरेक्टली फाइनल अकाउंट्स नहीं बना सकते। फाइनल अकाउंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंसेस। ऑलराइट, पेज नंबर ऑफ लेजर इज रिटन हियर एंड पेज नंबर ऑफ जर्नल इज रिटन हियर, ठीक है। तो जर्नल में हम किसका पेज नंबर लिखेंगे? लेजर का। हम क्यों लिखेंगे? सी, अगर यहाँ पे हमने लिखी है एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका लिखेंगे? लेजर नंबर, लेजर फोल्डर नंबर लिखेंगे, जिससे पता चले ये एंट्री लेजर में कहाँ शो कर रही है, ताकि हम कन्वीनियंटली जाके देख सके। और वैसे ही लेजर में अगर कोई एंट्री लिखी हुई है तो उसके साथ उसके आगे हम क्या लिखेंगे? जर्नल का पेज नंबर, ताकि अगर हमें जर्नल में जाके रेफर करना है तो हम कन्वीनियंटली कर सके, ठीक है। Accuracy of these books cannot be tested and accuracy of these books can be tested by preparing trial balance। ये हम ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा कि जो एक्यूरेसी होती है जर्नल से हम टेस्ट नहीं कर सकते कि हमारी जो हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है क्या वो कंप्लीट है, क्या वो सही है, क्या वो एक्यूरेट है। जर्नल से हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन लेजर में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लेजर के बैलेंसेस की मदद से ही ट्रायल बैलेंस बनता है। सो लेजर में हम एक्यूरेसी टेस्ट कर सकते हैं बिकॉज लेजर बैलेंसेस से बनती है ट्रायल बैलेंस एंड ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट विच शोज द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है। तो इससे हम एक्यूरेसी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जर्नल और लेजर में फ़र्क क्या है? पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, फिर लेजर में करते हैं। जर्नल में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, लेजर में हम एनालिटिकल में करते हैं। जर्नल में रिकॉर्ड के प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग, लेजर के रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। जर्नल में सारी डिटेल्स जो होती है वो रिकॉर्ड करते हैं और हम जान सकते हैं तो नरेशन। लेजर में ऐसा कुछ नहीं होता है। फाइनल अकाउंट्स हम जर्नल की मदद से डायरेक्टली नहीं बना सकते, लेकिन लेजर की मदद से बना सकते हैं। जर्नल के अंदर हम लेजर फोलियो नंबर लिखते हैं और लेजर में जर्नल फोलियो नंबर लिखते हैं। जर्नल से हम एक्यूरेसी टेस्ट नहीं कर सकते और लेजर से एक्यूरेसी टेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। सो आज की वीडियो में हमने देखा लेजर की मीनिंग, नीड, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस एंड इसका डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर, यानी इसका हमने थ्योरेटिकल बेसिक क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लेजर का प्रोफॉर्मा यानी कि फॉर्मेट देखेंगे और उसके रूल्स कि कैसे हम पोस्टिंग करते हैं, उसके जो भी रूल्स होते हैं वो देखेंगे और एक डिटेल एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।